आपका मुस्लिम सॉल्यूशन में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि वीपीएस और वीवैट की जो लाइन है वो किस तरह से हमारे मोबाइल की पीसीबी में काम करती है, और ये लाइन पावर लाइन कैसे कन्वर्ट होती है, कौन सी आईसी से जाता है, चार्जिंग आईसी का इसमें क्या रोल है, और पावर आईसी का क्या रोल है, और डीक्यू आईसी का क्या रोल है, ये सारा वीपीएस और वीवैट का क्या खेल है, और ये किस तरह से कैपेसिटर में शॉर्टिंग करती है, सेकेंडरी लाइन क्या है, प्राइमरी लाइन क्या है। तो स्वागत है आपका मुस्लिम सॉल्यूशन में। और आज अपन बात करेंगे तुम्हारे मोबाइल का जो सर्किट होता है, मोबाइल का जो मदरबोर्ड होता है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होती है वीपीएच और वीवैट लाइन। तो ये मैं बना रहा हूँ अभी बैटरी का कनेक्टर, जिसके अंदर में अपना किस तरह से डिज़ाइन कर रहा हूँ मैं, ये सारा आपको बीक्यू आईसी, डीसी टू डीसी आईसी, पीएम आईसी, इसके फंक्शन वगैरह सारा कुछ बताऊंगा। पावर आईसी क्या होती है, ब्लूटूथ आईसी क्या होती, और नेटवर्क सेक्शन, सीपीयू, लाइट, ग्राफिक्स वगैरह आईसी के बारे में कैसा कम्युनिकेशन होता है, वीपीएच और वीवैट का क्या खेल है, वो चीज़ मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो ये हमारा जो है कैपेसिटर, टोटल ये हमारी जो एंड्रॉयड का जो बैटरी कनेक्टर होता है, ये वाला कनेक्टर बनाया हूँ मैंने। और ये हमारी बीक्यू आईसी है, तो ये बीक्यू आईसी बनाया मैंने। इस तरह से मैं बैकग्राउंड में बोलता हूँ, वो आप समझ लो कि जो वीपीएच और वीवैट लाइन जो है, ये क्या है, वन साइड बैटरी का और दूसरी साइड ग्राउंड होता है हमारा। और बैटरी में जो स्टैंडर्ड वोल्टेज है 3.7 से ऊपर होना चाहिए, यानी कि 4.2 तक होना चाहिए। इसमें 3.7 से 4.2 तक के वोल्टेज आना चाहिए, तो हमारा बैटरी का जो लाइन है या बैटरी का जो वोल्टेज है वो ओके कहलाता है। और ये सबसे पहले जो है ये बनता है वोल्टेज वीवैट का। तो डीसी टू डीसी आईसी में इसीलिए लगा रहे हैं अपन, ये डीसी टू डीसी आईसी एक फ्यूज़ की तरह काम कर रहा है, यानी कि हर सेट के हिसाब से ये अलग अलग मतलब आईसी होती है ये। और ये डीसी टू डीसी आईसी पीएम आईसी में भी जाती है, जैसे किसी सेट में पीएम आईसी के अंदर ही डीसी टू डीसी आईसी को डाल देता है। तो बैटरी कनेक्टर जो है अपना एक वीवैट की सप्लाई होती है ये, और डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी इसमें लगी होंगी, किसी किसी सेट में कंबाइन होती है, किसी किसी सेट में डीसी टू डीसी आईसी अलग से लगी होती है। ये आपको एलईडी टीवी वगैरह के अंदर में भी वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगाया जाता है एज अ फ्यूज़। और क्या होता है इसमें से कि वोल्टेज निकलता है और वो वीपीएच बन जाता है। फिर ज़्यादातर डीसी टू डीसी आईसी पीएम आईसी के अंदर ही आ रही है आजकल के सेट में। तो इसके बाद जो अपना जो आउटपुट निकल गया इसी आईसी के अंदर से, तो वही अपनी वीपीएच कहला रही है। अगर कोई फ़ोन तुम्हारे पास आता है शॉर्टिंग के लिए, तो देखो कि उसमें वीवैट की सप्लाई होंगी तो फ़ौरन दिखा देगा, क्यों, क्योंकि वो बैटरी का सप्लाई होता है। लेकिन इंटरनल जब अपन जाते हैं अंदर में, तो वो वीपीएच में शॉर्टिंग वगैरह हमको वहीं से पता चलती है अंदर से। बैटरी का शॉर्टिंग वगैरह है तो अपने को वीवैट का सप्लाई तो बैटरी से पकड़ लेंगे, लेकिन जब अंदर की बात आती है वीपीएच की, तो हमको पीसीबी के अंदर से ही हमको शॉर्टिंग का पता चलता है, वो वैसे समझ में नहीं आता। तो डीसी टू डीसी आईसी से सारा कनेक्शन अलग अलग हो जाता है। कोई जैसा एमआई का सेट है तो ये आईसी बीक्यू के रूप में तुम्हारे को होती है, जैसा ये बीक्यू मैंने अभी बनाया, और ये डीसी टू डीसी आईसी का ही वर्क करती है, इसमें डीसी टू डीसी आईसी का ही वर्क होता है। तो वीवैट का वोल्टेज सबसे पहले डीसी टू डीसी आईसी में जाता है, और वहाँ से कन्वर्ट होकर तुम्हारी वीपीएच लाइन बन जाती है। ठीक है, वहाँ से मतलब वहीं से कन्वर्ट होकर वो वीपीएच की लाइन बना देता है। तो ये आपको मोटा मोटा ये जानना चाहिए कि वीपीएच और वीवैट, इसका जो वोल्टेज है 3.7 से 4.0 वोल्ट तक की आता है ये। और वीपीएच का जो पावर है 3.6, 4.0 इसका स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है। ठीक है, सैमसंग के अंदर आपको BS नाम से लिखा हुआ दिखेगा और SYS के नाम से दिखेगा। और ये जो आउटपुट जो वोल्टेज होता है ना आईसी का, जो चार्जिंग आईसी है हमारी, तो आउटपुट का जो वोल्टेज होता है, इसी के द्वारा ये वीपीएच लाइन बनती है, उसी को वीपीएच पावर भी बोलते हैं हम लोग। तो ये वोल्टेज जो है वीवैट पावर और वीपीएच पावर के हिसाब से होता है। ठीक है, ये जो वोल्टेज है अपना वीवैट पावर और वीपीएच पावर के हिसाब से होता है। और ये बैटरी कैसा रहता, कभी कभी कि हमारी जो बैटरी है, बैटरी ओके दिखाती है, और ओके दिखाने के बाद क्या होता है कि फुल शॉर्ट तो है, लेकिन बैटरी ओके दिखा रही है और फुल शॉर्ट भी दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये सीधा सा है कि उसकी वीपीएच लाइन अंदर से ख़राब है। तो आपको सेक्शन वाइज चेक करना पड़ेगा। फिर क्या होगा कि वीपीएच की लाइन फुल शॉर्ट रहेंगी, तो उसको अच्छे तरीके से जानने के लिए क्या करना पड़ेगा
कि एक रोजिन पेस्ट आता है, तो रोजिन पेस्ट जो रोजिन फ्लक्स आता है उसका यूज़ करेंगे हम। तो ये बैटरी के अंदर में क्या होता है कि एक तुम्हारा सप्लाई, जो इसमें 4 टाइप की सप्लाई मिलेंगी आपको। जैसे कि मान लो एक तो ग्राउंड हो गया, जो कि हर बैटरी के कनेक्टर में होता है, और दूसरा तुम्हारा आईडी हो गया, और तुम्हारा बैटरी टेम्परेचर भी होता है, और एक खुद तुम्हारा वीबेट, और एक हो गया तुम्हारा वीबेट, और एक ग्राउंड, और एक आईडी हो गई, और एक भी बैटरी टेम्परेचर भी हो सकता है, आईडी में ही आ जाता है वो भी। ठीक है। 3.7 से 4.2 वोल्ट इसका स्टैंडर्ड वोल्टेज है, जो कि मिलना ही चाहिए। 3.7 से ऊपर नहीं, 3.7 से नीचे भी नहीं जाना चाहिए। तो भाई ये कैसा है कि 3.7 से नीचे भी नहीं, और 3.7 से ऊपर जाता है तो ओके है। 3.7 से 4.0 तक के ओके है। और ये जो VPH की जो अपनी लाइन है सब सेक्शन में जाती है, और पावर सेक्शन 3.7 से 4.0 तक के ही इसकी ज़रूरत होती है। और बैटरी जितना भी चार्ज होगा उतना ही वोल्टेज आपको वो VPH की लाइन में दिखाएगा। ठीक है, उतना ही वोल्टेज आपको VPH की लाइन में दिखाएगा, और वही अपना VPH की पावर लाइन भी कहलाता है। तो DC to DC IC यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, मान लो कि बैटरी पर ज़्यादा अगर वोल्टेज आ जाता है तो चार्जिंग IC में प्रॉब्लम आएगा। तो इसको चार्जिंग IC को सॉल्व करने के लिए वहाँ पे DC to DC IC को प्रोटेक्शन वगैरह के तौर पे लगाया गया, ताकि फ्यूज़ जैसा काम करे, वो अपने आप को नष्ट करके आगे का सर्किट बचा लेता है, शॉर्ट होने से बचा देता है। तो DC to DC IC खुद ही मर जाता है और शॉर्टिंग होने से बचा लेता है, सारा सेक्शन को शॉर्ट होने से बचा लेता है। और क्या बोलते हैं अपना, ये बात याद रखोगे, आपकी VPH लाइन जो है वो भी एक वीबेट की लाइन ही होती है, और VPH और तुम्हारा पावर 3.6 4.0 वोल्टेज, ये याद रखो, जो कि DC to DC IC ये सब कन्वर्ट कर देती है सारा चीज़। तो ये खेल है इसका। बस ये समझ लो कि DC to DC IC कन्वर्टर IC जो है वो शॉर्ट मार देती है, ज़्यादा वोल्टेज आने की वजह से सारा प्रोटेक्शन कर देती है ICO को, और सारा सेक्शन वगैरह सेव कर देती है वो, और प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाता है। और DC to DC IC को चेंज कर देंगे, चार्जिंग IC को ज़्यादा से ज़्यादा चेंज कर देंगे। बस इसी तरह का प्रॉब्लम आता है इसके अंदर, समझने की देरी है। तो जुड़े रहिए।